हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमारा आज का प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर है हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव जीवन की लिखित घटना का वर्णन क्या कहलाता है। तो हमारा इसका सही आंसर है इतिहास। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा इसका सही आंसर है सैंद्रप सभ्यता। सिंधु सभ्यता को सैंद्रप सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हमारा इसका सही आंसर है दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हमारा इसका सही आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी सन 1921 में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो की खोज किसने की थी। तो हमारा इसका सही आंसर है राखलदास बनर्जी। इन्होंने मोहनजोदारो की खोज की थी सन 1922 में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल भारत में कहाँ खोजे गए। तो हमारा इसका सही आंसर है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह निम्न में से कौन थे। तो हमारा इसका सही आंसर है सुरकोतड़ा एवं लोथल। ये प्रमुख बंदरगाह थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो हमारा इसका सही आंसर है गुजरात से। घोड़े के अवशेष गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो हमारा इसका सही आंसर है कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत और नक्काशी द्वार बीटों का प्रयोग कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हमारा इसका सही आंसर है कालीबंगा से। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहस्पति स्नानागार कहाँ पाया गया था। तो हमारा इसका सही आंसर है मोहनजोदारो। बृहस्पति स्नानागार मोहनजोदारो में पाया गया था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे। तो हमारा इसका सही आंसर है मातृशक्ति में विश्वास करते थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हमारा इसका सही आंसर है लोहे से। वे लोहे से परिचित नहीं थे और तांबे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हमारा इसका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में तीन मुख्य वाले देवता पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो हमारा इसका सही आंसर है
मोहनजोदड़ो, पशुपति की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता के लोगों का संबंध किस सभ्यता के लोगों से था? तो हमारा इसका सही आंसर है सुमेरिया। सिंधु सभ्यता के लोगों का संबंध सुमेरिया की सभ्यता से था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो हमारा इसका सही आंसर है ग्रिड पद्धति। इन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां कहाँ खोलते थे? तो हमारा इसका सही आंसर है पीछे की ओर खुलते थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे? तो हमारा इसका सही आंसर है पीछ सड़क की ओर खुलते थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सैंद्रवासी लोग मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? तो हमारा इसका सही आंसर है शहद का। शहद का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक कितनी संकेतनुमा आकृति मिली हैं? तो हमारा इसका सही आंसर है 400 से अधिक। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ईंटों का बना वर्ताकार चबूतरा एवं कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमारा इसका सही आंसर है हड़प्पा से। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो हमारा इसका सही आंसर है जौ और गेहूँ। यह सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महाविद्यालय का भवन एवं कांस्य की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो हमारा इसका सही आंसर है सिंधु सभ्यता से। महाविद्यालय का भवन सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हमारा इसका सही आंसर है लोथल। चावल के अवशेष लोथल से प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? तो हमारा इसका सही आंसर है 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सैंद्र सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो हमारा इसका सही आंसर है डी, ये सभी। तो हमारा अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का विपर्य किस सभ्यता से है? तो हमारा इसका सही आंसर है सिंधु सभ्यता। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजा करते थे? तो हमारा इसका सही आंसर है उर्वरता देवी। यह भूमि को उर्वरता देवी मानकर पूजते थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो हमारा इसका सही आंसर है सिंधु सभ्यता से।
तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह या स्वास्तिक प्रतीक किस सभ्यता की देन है? तो हमारा इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक प्रतीक हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के नगरों में किस मंदिर के अवशेष मिले थे? तो हमारा इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए कौन सा पशु विशेष पूजनीय था? तो हमारा इसका सही आंसर है कुबड़ वाला सांड। यह पशु इनके लिए पूजनीय था। तो हमारा अगला प्रश्न है, सैंद्रव वासी किस तरह के वस्तुओं का प्रयोग करते थे? तो हमारा इसका सही आंसर है सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, सैंद्रव सभ्यता के लोग अपने मनोरंजन के लिए निम्न में से क्या करते थे? तो हमारा इसका सही आंसर है पासा खेलना। सैंद्रव सभ्यता के लोग पासा खेलते थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मृत लोगों के साथ क्या करने की प्रथा थी? तो हमारा इसका सही आंसर है दफनाने की प्रथा थी। हड़प्पा सभ्यता में मृत लोगों को दफनाया जाता था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।